Serial number one, serial number one, serial number one. नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मुद्दे की बात में आज हम बात करेंगे हाइड्रोजन बम से पहले एक और धमाका, और इसी के साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि सबसे पहले यह एच बम यानी कि हाइड्रोजन बम नहीं है, हाइड्रोजन बम आने वाला है। यह सिर्फ एक और कदम है जो देश के युवाओं को यह दिखाने के लिए है कि चुनाव में हेरफेर कैसे हो रहा है। उन्होंने कहा कि टारगेट करके वोटरों के नाम हटाए गए हैं। मैं बताऊंगा कि वोटर्स का जो खेल है, वोट का खेल कैसे हुआ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कई गंभीर आरोप लगाए। आगे उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र को तबाह करने वाले लोगों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि सीईसी बचा रहे हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त उन लोगों की रक्षा कर रहे हैं जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र को नष्ट कर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि कुछ लोग लाखों मतदाताओं के नाम हटाने के इरादे से उन पर सुनियोजित तरीके से निशाना साध रहे हैं। दलितों और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। लगातार वो गंभीर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। और राहुल गांधी की अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि चल रही थी वो आपने सुना, बाकायदे उन्होंने प्रूफ रखा। उन्होंने कहा कि मेरे पास साक्ष्य है, इस बात के साक्ष्य है कि वोट चोरी कैसे हुए। उन्होंने 5 प्रकार भी बताया कि वोट चोरी के जो प्रकार हैं, कैसे वोट चोरी की गई है। बड़ी बातें क्या है वो भी हम आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है। सीजी ज्ञानेश कुमार के बारे में खुलासा करूंगा, साफ तौर पर उन्होंने नाम लेते हुए कहा। सीईसी लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहा है, लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। तमाम ऐसी बड़ी बातें जो प्रमुख रूप से कही गई राहुल गांधी की ओर से। हमारे पास 100% सबूत मौजूद है। तो मैं अपने संविधान की रक्षा करूंगा, तमाम बड़ी बातें राहुल गांधी की ओर से। चुनाव आयोग सीसीटीवी फुटेज नहीं देता है, हम उनसे मांगते हैं क्या कारण है। पूरी चुनाव जो प्रक्रिया है वो हाईजैक की गई है। जिनके वोट डिलीट हुए इन्हें पता ही नहीं। और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि डुप्लीकेट वोट कितने बनाए गए। मैं जो भी कर रहा हूं उसका पुख्ता सबूत मेरे पास है। मैं संविधान की रक्षा कर रहा हूं। टारगेट करके वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं। और हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ चुके हैं, परिचय करा देते हैं। अमलेंद्र त्रिपाठी, नेता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही अमरदीप त्रिपाठी, प्रवक्ता बीजेपी से। सुनील त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार। मनीष शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हम आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले अमलेंद्र जी, आपसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं राहुल गांधी की ओर से, और साफ तौर पर लोकतंत्र की हत्या जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है चुनाव आयोग को लेकर के, क्या कहेंगे? मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। ठीक है। देखिए, राहुल गांधी जी ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश की सच्चाई उजागर कर दी है कि कैसे 2014 से लेकर और अब तक जो वोट चोरी की सरकार बनी है, कैसे लोगों के अंदर झूठ फैलाकर, भ्रम फैलाकर अपनी काट की हांडी चढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया 2014 में। लेकिन जब उनकी जो नाव थी डूबने लगी तो उन्होंने वोट चोरी का सहारा लिया। आपने खुद देखा होगा, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के कई ऐसे राज्य में कई ऐसी जगह निकली, कर्नाटका का आपने देखा, महाराष्ट्र का देखा, उत्तर प्रदेश का देखा, जहां एक एक घर में जहां 2 से 3 कमरे हैं वहां 3-3, 4-4 हजार वोट निकल रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में आता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, ज्ञानेश कुमार पर जब सीधे आरोप लग रहे हैं तो उनको आगे आके सफाई देनी चाहिए, लेकिन उनकी जगह उनको डिफेंड करने भारतीय जनता पार्टी के लोग आ जाते हैं। आज राहुल गांधी जी ने ब्रीफ में एक एक चीज समझाई है कि कैसे देश के युवाओं का, महिलाओं का और जो भारत देश के लोकतंत्र के सेनानी हैं उनका हक छीना जा रहा है। आपने खुद देखा कि लोकतंत्र में क्या होता है, बहुमत होता है, जिसको ज्यादा लोग वोट देंगे वो चुन के आएगा। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है तब से इन्होंने क्लोन वोट बना, फर्जी वोट बना, फॉर्म का मिसयूज करना, विपक्षी हैं उनका वोट काट देना। आपने खुद देखा बिहार में अभी चुनाव चल रहा है,
और बिहार के कितने लोगों को मृत दिखा दिया था इन्हीं चुनाव आयोग ने। आप तो बोलो राहुल गांधी जी के साथ दिल्ली में चाय पीने चले गए। तो चुनाव आयोग अब संदेह के घेरे में है। देश की जनता चुकी है, बगावत करने के लिए भी तैयार है कि ऐसी घटनाएं बहुत चिंतनीय निंदनीय है। कांग्रेस शासन देश में लगभग 54 वर्ष रहा, लेकिन आज तक कभी आपने सुना है कि ऐसी घटनाएं किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा हो कि हमारा वोट चोरी हो गया, हमारे साथ गलत किया? कभी नहीं हुआ है। लेकिन जब से मोदी जी आए 2014 के बाद से ये एक नया नया ऐसा पता नहीं कहां से क्रिएटिविटी लेके आ जाते हैं कि जब हम नहीं जीत पा रहे हैं तो हॉस्टिडी कर लेंगे, कभी विधायक चोरी कर लेंगे तो कभी वोट चोरी कर लेंगे। इनको सत्ता में बने रहने के लिए हर साम दाम दंड भेद अपनाने के लिए तैयार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के की जो लोकतंत्र पर हत्या करने का काम किया है, जनता इस बार समझ चुकी है। आने वाले 27 के चुनाव में आपने खुद देखा कि और 29 के चुनाव में आपने खुद देखा, 2024 का भी चुनाव था तो उसमें 10 से 12 सीटों का खाली मार्जिन रह गया। अगर 10-12 सीटें कांग्रेस पार्टी की ज्यादा होती, की ज्यादा होती तो भारतीय जनता पार्टी वाले आज विपक्ष में होते और हम सरकार चला रहे होते। और एक बड़ा सवाल उठता है, अक्सर आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे उठता है कि अगर सब चोरी कर लेते तो पूर्ण बहुमत से नहीं आ जाते। इसका भी एक बड़ा सटीक सा उदाहरण भी है कि अगर आप चोरी वही कर सकते हो ना जहां पे आप 10,000 5,000 के मार्जिन पे हो, जहां पे आप 2,50,000 1,00,000 के आसपास मार्जिन लेके चल रहे हो, वहां पे आप वोट चोरी नहीं कर सकते हो। और ठीक है, अमरदीप जी, कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं, सरकार पर लगाए गए और साफ तौर पर चुनाव आयोग पर लगाए गए। अमलेंद्र जी कह रहे थे साम दाम दंड भेद करके किसी तरह से हमें जीतना है तो कुछ भी हम करेंगे, यानी कि साफ तौर पर सरकार पर निशाना साधा है उन्होंने। क्या कहना चाहेंगे? देखिए वंदना जी, जिस प्रकार से लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी आज देश के सामने, चाहे वो अगस्त का महीना हो या आज का महीना, हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं। आज हम उस नेता के बारे में बात कर रहे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन, जिसका चाल चरित्र चेहरा तीनों आज संदिग्ध के घेरे में है, राहुल गांधी जी का। और राहुल गांधी जी लाल किताब लेकर जो घूमते हैं, सड़क से लेकर सदन तक हंगामा करते हैं, लाल किताब दिखाते हैं। मैं राहुल गांधी जी और कांग्रेस के उन सभी प्रवक्ताओं को बताना चाहता हूं, उसी लाल किताब में आर्टिकल 32 और 326 दोनों जो है पढ़ लिए होते तो शायद इस प्रकार से सड़क से लेकर सदन तक हंगामा नहीं करते। चुनाव आयोग ने कहा राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं शपथ पत्र देके, एफिडेविट देके इस चीज को प्रूव करे, निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वो सड़क पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन वो शपथ पत्र नहीं देते हैं। तो आज देश की जनता देख रही है जिस प्रकार से राहुल गांधी जी देश के जनता को गुमराह करने का कर रहे हैं। आप सीआईडी की बात कर रहे हो, आप एक नमूना बहुत सारे लेके आ रहे हो। आप जो है आर्टिकल 32 और 326 के तहत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाते हैं? चुनाव आयोग से शपथ पत्र देके आप क्यों नहीं मांगते हैं? तो आप तथ्यों के आधार पर बात तो कर नहीं रहे, सिर्फ जनता को गुमराह नेता जो है राहुल गांधी जी का, यह जनता समझ है, इसीलिए इनको बहुत हल्के में लिया जा रहा है। अपने पर्सनल सिक्योरिटी को जो 24/7 उनके साथ रहने वाली सुरक्षा को जो है चाक चौबंद करके बिना बताए हुए 9-2-11 हो जाते हैं। और विदेश में जब जाते हैं उन सभी राष्ट्रद्रोही जो भारत के खिलाफ ताकतें काम कर रही हैं उनके साथ में मीटिंग करते हैं और वो कहते हैं कि हमारा पर्सनल मीटिंग है। तो राहुल गांधी का जो चाल चरित्र चेहरा है, राष्ट्र विरोधी विचारधारा के लोगों से मिलने की जो बातें करते हैं, तो आज जनता ये समझ रही है कि राहुल सर्टिफिकेट बांटने का काम ना करिए, बनकर रह आज का जाए। जो मुद्दा था उस पे बोलिए। राहुल गांधी जी को आज नमूना समझा रहा है, समझा जा रहा है, देश के बहुत बड़े नमूने जैसे आज प्रस्तुत हो रहे हैं। मदारी का खेल नहीं चल रहा है। लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है सर, ठीक है सर, एक एक करके सबसे सवाल जवाब हो रहा है। ठीक है सर, एक एक करके सवाल जवाब हो रहा है। सुनील त्रिपाठी जी के पास पहुंचते हुए, ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास, लौटेंगे। सुनील जी, जिस तरह से
लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है राहुल गांधी की। बीते कुछ दिन पहले ही उन्होंने एसआईआर को निशाने पर लिया था। कई तमाम जो बड़ी बातें थी घेरे में लिया, चुनाव आयोग को, सरकार को लिया, और आज फिर हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं। क्या नहीं सर कि ये चौथे स्तंभ पर भी हमला है? जिस तरह से राहुल गांधी लगातार पीसी कर रहे हैं। और अगर राहुल गांधी की हैसियत है, अमरदीप जी, अमलेंद्र जी, कृपया आप शांत रहें, लौटेंगे आप दोनों के पास। सुनील जी, क्योंकि उनको डर लगता है जो झूठ बोल रहे हैं उनका झूठ एक्सपोज होगा और वो जेल जाएंगे। अमरदीप जी, झूठे नेता को कतई देश की अमरदीप जी और अमलेंद्र जी, आप शांत रहें, राजनीतिक अखाड़ा नहीं है ये, ठीक है। चोरी करने वाले लोग वही हैं जिनके हाथ में अरे सत्ता राहुल है। गांधी और ने इस अभी बात कहा, समझ भाई लीजिए, सुन देश लीजिए, की जनता कांग्रेस के प्रवक्ता जब भी जी आपको राहुल फाड़ के गांधी ने देगी, कहा फ्रॉम आप लास्ट पहले 15 अलग नाम जो थे, ईयर्स यू टेक काइंड ऑफ अरे सुन लीजिए भाई, ठीक है सर, ठीक है सर, वोट चोरी चल रही है। अभी लौटेंगे आपके पास अमरदीप जी, अभी लौटेंगे आपके पास। अमलेंद्र जी आपके पास लौटेंगे। राजनीतिक अखाड़ा नहीं है हमारा, जो हम सभी को लेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हैं, उनकी भी राय जानेंगे। सुनील जी, जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं, राहुल गांधी की ओर से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, क्या आपको ये नहीं लगता कि चौथे स्तंभ पर भी हमला हो रहा है? सुनील जी, आवाज पहुंच रही है आपको? हाँ वंदना जी आवाज आ रही है जी सर। देखिए वंदना जी, राहुल जी जो आरोप लगा रहे हैं उनमें कितनी सत्यता है ये देश की जनता समझ रही है, देख रही है। और बिहार का चुनाव अभी आ रहा है, स्पष्ट भी हो जाएगा। लेकिन मैं बड़ा निवेदन साथ करना चाह रहा हूं आदरणीय त्रिपाठी जी से, अपने जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं, कि राहुल गांधी जी की जरा मानसिकता देखिए। हाइड्रोजन बम, अरे भ्रष्टाचार भी कह सकते हैं, खुलासा भी कह सकते हैं। हम लोग भी लिखते हैं कि कल मैं इस चीज का खुलासा करूंगा, लेकिन उनकी मानसिकता जाहिर करती है कि अभी हाइड्रोजन बम खुलेगा, फटेगा, लेकिन कुछ दिन बाद। कभी नरेंद्र मोदी कहते तू तेरा, जो हाफिज सईद बोलता है पाकिस्तान से, कम कम आप नेता प्रतिपक्ष हैं, भाषा संसदीय तो रखिए। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, जो आप बोलते हैं आप नेता प्रतिपक्ष है, गरिमामयी पोस्ट पर बैठे हैं। जवाब दूंगा, समय दे दीजिएगा वंदना जी मुझे इसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल लीजिएगा। आप देखिए संसदीय भाषा कितनी बदल गई राजनेताओं की इस समय, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं। और राहुल जी अगर इतने लोकप्रिय नेता हैं तो मैं बड़ा निवेदन साफ कह रहा हूं कि दिल्ली साफ हो गया, हरियाणा साफ हो गया। जब से नेतृत्व राहुल जी के हाथ कांग्रेस का आया है, आधे से ज्यादा आपके त्रिपाठी जी सीनियर नेता छोड़ चले गए। नरेंद्र मोदी जी की एक आवाज पर इस देश के लोगों ने ताली और थाली बजाई। आपने भी देखा, हमने भी देखा, ये लोकप्रियता है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह जी, उनकी एक आवाज पर लग रहा था कर्फ्यू लग गया है। ये राजनेता थे। कम से कम आप ऐसी बात रखें जो जनता के दिमाग में जाए। नरेंद्र मोदी जी, मैं कहता हूं, झूठ भी बोलते हैं, लेकिन वो ऐसे तथ्यों प्रस्तुत करते हैं, जनता समझती है, भले वो ठगी महसूस करे। कम से कम आदरणीय राहुल जी को इस बात के लिए आप लोग कहिए कि अपनी भाषा का और मर्यादा कुछ ध्यान रखे, नेता प्रतिपक्ष है। और त्रिपाठी जी जो बात कह रहे हैं, मैं इस बात से सहमत हूं। अभी मैं किसी की शिकायत करूं तो हमसे एफिडेविट मांगा जाता है। त्रिपाठी जी आपको भी ज्ञात होगा, किसी सीनियर अफसर शिकायत करो तो एक एफिडेविट ले आता है। अगर सत्यता है तो एफिडेविट देने में राहुल जी क्या दिक्कत होती है, दीजिए आप। और ऐसा भी नहीं है कि चुनाव आयोग समय हमेशा निष्पक्ष रहा हो। मैंने भी देखा है अपनी 30-32 साल पत्रकारिता जीवन में, कई वोट दूसरे लोग डाल चले आते थे, कई वोट काट दिए जाते थे। और फिर राहुल जी ने एक बात और कही, बहुत अच्छी कही, ये 10-15 सालों से हो रहा है। तो 15 साल से अगर हो रहा तो उसमें सरकार आके भी तो रही है। अगर चुनाव आयोग ऐसा कोई कार्य कर रहा है लोकतंत्र के साथ, तो मैं उसका विरोध करता हूं, उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन जो देश की संवैधानिक संस्थाएं हैं, कम से कम उनकी मर्यादा का तो जरूर आप लोग ध्यान रखें। मैं सारे राजनेताओं से कह रहा हूं, पर्सनल में आपके लिए नहीं कर रहा हूं। सर्वोच्च न्यायालय हमारा कोई निर्णय करता है, अगर पक्ष में हुआ तो सो फार गुड, विपक्ष में हुआ तो उसके विरोध में। तो शीर्ष संस्थाओं का ध्यान रखते हुए अगर कोई संस्था गलत कर रही तो आप पास सुप्रीम कोर्ट हमारा है। और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कितने अच्छे अच्छे निर्णय दिए हैं, चाहे बोर्ड पे हो। मैं तारीफ करता हूं अपनी न्यायपालिका की, कि न्यायपालिका देश के हर नागरिक के साथ खड़ी होती है निष्पक्ष भाव से। तो कम से कम ऐसी संवैधानिक संस्थाओं को आप चोर, और भाई त्रिपाठी जी आपको हम धन्यवाद दे रहे हैं, आपका एक चोर शब्द जो है ये नरेंद्र मोदी का भाग्योदय हो जाता है। पिछली बार आपने कहा चौकी चोर, सरकार बन गई,
फिर आप दोबारा कह रहे हैं कि और चोर। तो ये चोर शब्द जो है ये नरेंद्र मोदी जी को भावनात्मक फायदा देता है। और आप कांग्रेस हमेशा जब चुनाव आता है तो ऐसे कोई सेंटेंस बोल देती है जिससे नरेंद्र मोदी कैश कराते हैं, सत्ता में फिर आ जाते हैं, और आप लोग बार बार चुनाव आयोग पर लगाते हो कि चुनाव आयोग गलत कर रहा है। जी बिल्कुल सर, जिस तरह से आप सभी हमारे साथ बने रहिए और मनीष जी आपके पास लौटेंगे। वक्त ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का Serial number one, serial number one, serial number one. और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हैं। सीधा पहुंचते हैं मनीष शर्मा जी के पास, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के हमारी ये चर्चा चल रही है। मनीष जी, कई गंभीर आरोप आपने भी सुना राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। साफ तौर पर सरकार और चुनाव आयोग को घेरे में लिया, कई आरोप, गंभीर जो आरोप थे वो मढ़े गए। इस पर आपकी क्या है प्रतिक्रिया? नहीं देखिए, मेरा तो मैं तो एक राजनीति में आमतौर पे देखिए जो परसेप्शन का मसला जो बहुत प्रमुख होता है, नैरेटिव किस दिशा में बढ़ रही है, इसको हम लोगों को देखना है। तो अगर वहां से देखे, बात सही और गलत का नहीं है, बात तो ये है कि पॉलिटिक्स में किसके पक्ष में जो है, किसके विचार जो है जनता के विचार बन रहे हैं, कौन सा नैरेटिव केंद्र में आ रहा है, हिट हो रहा है। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो महाराष्ट्र के बाद, हरियाणा के बाद, फिर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव, और अब बिहार में SIR, और उसके बाद जो पदयात्रा आप देखिए, और जिस तरह से एक सर्वे लगातार बिहार में आ रहे हैं कि 59% लोग जो है कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को हस्तक्षेप करना चाहिए, चुनाव आयोग को जो है इसमें हस्तक्षेप करके जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसका जवाब देना चाहिए, या राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे हैं उसके हम जो है पक्ष में हैं, 50% से ऊपर लोग कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बार बार सुनवाई के दौरान कम से कम आधा दर्जन बार दुरुस्त किया, बार बार चुनाव आयोग को कानून और नियम और बदलने के लिए दबाव बना रहा है। और पूरा विपक्ष, राजनीतिक जो विपक्ष है वो आप देखेंगे कि वो आमतौर पे SIR के खिलाफ है, माने चुनाव आयोग को लेकर के एक उसकी चिंता है। और अगर आप उसको और थोड़ा परसेप्शन से इधर भी आप जाएं अगर उसको लेकर के, तो चुनाव आयोग के सिलेक्शन को ही के कानून को ही बदल दिया इस सरकार ने। वहां से ही चुनाव आयोग की छवि पे बड़ा, उसकी छवि को बड़ा धक्का तो वहीं लगा जब चुनाव सरकार ने जो है चीफ जस्टिस को चुनाव आयुक्त के चयन से बाहर कर दिया। अब उसमें सरकार का कंट्रोल बढ़ गया, विपक्ष का एक आदमी, एक प्रधानमंत्री और एक उनका मंत्रिमंडल का नेता, तो कुल मिला के चुनाव आयुक्त तो वही होगा जो प्रधानमंत्री चाहेगा। फिर 2023 में आप देखिएगा कि एक कानून बदल दिया गया, सदन में ये कानून है, ये परसेप्शन की बात नहीं है कि चुनाव आयोग पर कोई भी मुकदमा किसी तरह का नहीं किया जा सकता। एक तरह से उनको निश्चिंत किया गया चुनाव आयुक्त को कि आप कुछ भी गड़बड़ी करिए, आप निश्चिंत रहिए, कोई आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई, कोई इस तरह का कोई चीज ऐसी आपको कोर्ट में नहीं घसीटा जा सकता, ये नहीं किया जा सकता, यानी कानून के ऊपर उनको कर दिया गया। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो कानून में बदलाव और जो महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक जो परसेप्शन बना है, वो परसेप्शन देखिए मोदी जी के खिलाफ जा रहा है, चुनाव आयोग की छवि को खत्म कर रहा है, और इस सरकार के बारे में एक छवि बना रहा है कि ये सरकार स्वायत्त संस्थाओं को कंट्रोल कर अपने जन संगठन में तब्दील कर रही है, अपने पार्टी संगठन में तब्दील कर रही है, उसका इस्तेमाल कर रही है चुनाव को मिसलीड करने के लिए, उसको अपने ठीक है सर, हमारे साथ बीजेपी मैं तो ये कहना चाहता हूं कि ये जो राहुल गांधी का जो जिसको कह रहे हैं कि हम एक और धमाका करने वाले हैं महादेवपुरा के बाद, तो उसको लोग इंतजार कर रहे हैं, मेरा ये मानना है, लोग उसको इंतजार कर रहे हैं। और चुनाव आयोग अगर इस बार भी सफाई नहीं देगा तो ये मोदी सरकार के खिलाफ जाएगा। बिल्कुल, एक और धमाका करने वाले हैं राहुल गांधी और सभी को इंतजार है आखिर वो धमाका क्या होगा, अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा जाएगा। अमरदीप जी, जब जवाब मांगा जा रहा है चुनाव आयोग से, तो फिर जवाब क्यों नहीं दी जा रही है? क्योंकि कई गंभीर आरोप सरकार पर भी मढ़े जा रहे हैं कि सरकार चुनाव आयोग की रक्षा कर रहा है और स्वतंत्र कर रहा है, आप कुछ भी करें। वंदना जी, आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। वंदना जी, राहुल गांधी जी अगस्त के महीने में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, उसके बाद में चुनाव आयोग ने कहा
कि आप शपथ पत्र दीजिए, निश्चित रूप से तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी, सुनवाई की जाएगी। लेकिन राहुल गांधी ने शपथ पत्र दिया क्या? जब राहुल गांधी ने एफिडेविट नहीं दिया तो कार्रवाई किस आधार पर की जाएगी? अगर मान लीजिए किसी के घर में चोरी हो जाती है तो वो लेके जाता है एप्लीकेशन थाने में लिखवाने के लिए, या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस रोड पर करता, हल्ला मचाता है कि मेरे घर में चोरी हुई है और पुलिस आके एफआईआर लिखती है। मुझे लगता है राहुल गांधी जी जो लाल किताब लेकर घूमते हैं उसके 2 पन्ने उनको पढ़ने की जरूरत है, और राहुल गांधी के साथ उनकी जो टीम है उन लोगों को भी संविधान पढ़ने की जरूरत है। संविधान में क्या लिखा गया है? सिर्फ सड़क से लेकर सदन तक हंगामा करने से काम नहीं चलेगा। राहुल गांधी जी एफिडेविट दे, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, में दावे के साथ कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के साथ खड़ी होगी। अगर भारत का इलेक्शन कमीशन इस प्रकार से कोई झोल कर रहा है, जो राहुल गांधी जी ने कहा पिछले 15 साल से, फ्रॉम लास्ट 15 ईयर इट इज हैपनिंग, अगर पिछले 15 साल से इस प्रकार से कोई भी अनियमितता हो रही है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जा रहा है, तो मैं निश्चित तौर से मैं दावे के साथ कह रहा हूं, वादे के साथ कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी को एफिडेविट देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी है। ठीक है अमलेंद्र जी, जब एफिडेविट मांगा जा रहा है या कि आप भाई ये दीजिए, तो क्यों नहीं दी जा रही है? आप पीपीटी के माध्यम से बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर रहे हैं, लेकिन जो काम करना चाहिए शायद, ठीक है मैं बोलना शुरू करता हूँ। ठीक सर। देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शायद बिना पढ़े चले आए, इसीलिए एक संविधान है भारत देश का, उसको लाल किताब लाल किताब लाल किताब बोलते चले आ रहे। एक बार नहीं कई बार बोला है। ये इनकी एरोगेंसी है, ये इनकी सत्ता का घमंड है। अरे भाई बिना पढ़े लिखे आप आए हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता बिना पढ़े लिखे चल जाते हैं, अधूरा ज्ञान कांग्रेस के प्रवक्ताओं का है। आपको पता नहीं आप कांग्रेस के प्रवक्ता होंगे। अमरदीप जी सुन लीजिए, अमरदीप जी सुन लीजिए, आर्टिकल 32 और ठीक है 326 सुन लीजिए सर। अगर इस प्रकार से कोई अनियमितता इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है सर, सरकार आपकी है, आप अपने कार्य कर रहे हैं। अधिकारों का हनन किया जा रहा है। अगर किसी के मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अरे ठीक है सर, जवाब सुन लीजिए, क्षमता रखिए। लीडर ऑफ अपोजिशन और कांग्रेस के अमरदीप जी सुन लीजिए अमलेंद्र जी को। सत्ता की मलाई तो खाना चाहते हैं लेकिन ज्ञान नहीं है, और बातें करते हैं तो राष्ट्र विरोध का। ठीक है सर, सुन लीजिए अब आप अमलेंद्र जी को बीच में मत रोकिएगा। जो भ्रष्ट भाजपा के लोग, इनकी भ्रष्टता बाकी अपने चरम पे आ गई है। इनकी बातों से अहंकार झलकता है। अभी ये शपथ पत्र 4-5 बार आया। अमर त्रिपाठी जी भी कह रहे थे, सुनील त्रिपाठी जी भी शपथ की बात कर रहे थे। जो प्रत्याशी हारा था बेंगलुरु से, उसने बाकायदा साफ तौर पे शपथ देने की, हलफनामा देने की बात की है। उसको क्यों एडमिट किया जा रहा है? क्यों राहुल गांधी का? अरे भाई कांग्रेस के प्रवक्ता ठीक है सुनील जी हमारे साथ हैं सर। ठीक है सर, आप सभी की बातें सुनी हमने। सुनील जी, जिस तरह से आरोप आपने भी सुना राहुल गांधी को, उन्होंने कई लोगों को जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनको मंच पर बुलाया और बाकायदे उनसे बताया गया कि ये ऐसे लोग हैं जिनके वोट काटे गए हैं, वोट चोरी किए गए हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे सर आप? क्या मंशा होती है? ठीक है सर, सुन लीजिए सर, 140 करोड़ जनता जानना चाहती है। सुनील जी को सुन लीजिए सर। नैरेटिव सेट करना है लोगों के लिए। ठीक है सर, कैसे? ठीक है सुन लीजिए, सुनील जी को सुन लेते हैं सर पहले। लोगों के मन में कि भैया हम ही सबसे स्वच्छ है, हम ही सबसे साफ है, हम सबसे सुंदर है, हमें वोट दीजिए। ठीक है सर, भैया अगर आप चोरी नहीं किए और झूठ नहीं बोल रहे हो तो बीजेपी तो ना। और ये हम तो कह रहे हैं चोर वाला भारतीय जनता पार्टी जो है एनडीए अलायंस के गठबंधन के साथ। ठीक है सर, आप लोग राजनीतिक अखाड़ा मत बनाइए। सुनील जी को सुन लीजिए। अमरदीप जी, अमलेंद्र जी, आग्रह है आपसे, आप लोग सुन लीजिए सुनील जी क्या कह रहे हैं। इनको इतनी करारी हार मिली कि नाम बदल दिया। अब 2027 के बाद फिर से इनको नाम बदलना पड़ेगा। कांग्रेस के प्रवक्ता सोच लीजिए, जनता बदलाव के मूड में आ गई है। अब भारतीय जनता पार्टी जो नाम सोचने में आपकी बात आ चुकी है अमलेंद्र जी, आपकी बात आ गई है। जनता अपना जो रुझान वो बता देगी। आप लोग कृपया शांत रहने की कोशिश करें। जो भी कर सकते थे ठीक है अमलेंद्र जी, वो आपने किए। सुनील जी आप अपनी बात करिए। लीडर ऑफ अपोजिशन। सुनील त्रिपाठी जी आप अपनी बात रखिए सर।
देखिए इसमें गरिमा बोला जी, 15 साल में 11 साल से हम हैं, 4 साल तो आपकी सरकार रही है ना, अरे भाई अमरदीप 14 जी, से हम आए हैं। समय का बहुत अभाव है हमारे मौका पास, दे प्लीज सुन दीजिए। लीजिए। 9 साल भी आप अच्छी आपके, बात है। देखिए हो सकता है लोग अच्छी मौसम बात है, भाप जाते चाहे तो हैं, रहेंगे। ये दीमक होती है ना, दीमक दीमक हमारे टाइम पे भी वंदना खाती है, जी, तो हो सकता है हमारी सरकार के टाइम पे ही। आप दोनों की बातें आ चुकी हैं, जनता ने सुन लिया है। सुनील जी को सुन लेते हैं। सर आप अपनी बात देखिए रखें। वंदना जी, त्रिपाठी जी कई बातें कह रहे थे, कांग्रेस प्रवक्ता। अभी सत्ता की मलाई खाने वाले लोग तो तब भी थे, तो वही 24 लोग के क्या पता चुनाव में मजा भी, ले रहे हो, क्या पता। अमलेंद्र जी प्लीज। देखिए 24 के चुनाव में भी उत्तर प्रदेश में अगर आपकी सीटें बढ़ी, मैं मानता हूं कि कांग्रेस हाशिए पे थी, ये समाजवादी पार्टी की देन है, आपकी देन नहीं है। अभी फिर चुनाव आ रहा है, आप देख लीजिएगा। जनता किसको बनाती है प्रधानमंत्री, किसको नहीं बनाती है, जनता के ऊपर निर्भर करता है। पिछले 24 चुनाव में कितने प्रधानमंत्री देश के बन रहे थे, मैं गिनाऊं तो टाइम भी नहीं लगेगा, टाइम नहीं रहेगा कि कितने लोग बन रहे थे। राहुल जी ले लिए, केजरीवाल ले लीजिए, नीतीश जी ले लिए, इतने प्रधानमंत्री सपने देख रहे थे, लेकिन जनता ने किसको प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया है त्रिपाठी जी, ये आपने भी देखा, हमने भी देखा। आप विपक्ष नेता हैं, जाहिर सी बात वोट चोरी विपक्ष ने मजबूत देखा, होना चाहिए। वोट चोरी मैं ने तो चुना बार बार है। कहता हूं कि अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा किसी देश का, तो लोकतंत्र हमारा खतरे में है। लेकिन विपक्ष ऐसा मजबूत ना हो कि हाइड्रोजन बम, परमाणु बम, इन सेंटेंसों का, इन शब्दों को प्रयोग में व्यक्तिगत विरोध करता हूं कि नेता प्रतिपक्ष है वो हाइड्रोजन बम ला रहे राहुल हैं। गांधी की ठीक है भाषा सर, पाकिस्तान ठीक से है सर, राहुल प्रेरित आपकी की है, बात। इसलिए मानसिकता तो आपकी सही जैसी है, हम नहीं कह रहे हैं। पाकिस्तान जाके मनीष जी, भारतीय जनता मनीष जी पार्टी के आपसे लोग आखिरी ये प्रतिक्रिया लेते हुए सर, जिन्ना की जिस तरह से मजाक राहुल उड़ाना गांधी, चाह कृपया आप लोग शांत हाइड्रोजन रहे बम ला रहे हैं, प्लीज। परमाणु बम ला रहे हैं। मनीष जी एक आखिरी कमेंट सर आपका चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है कि राहुल गांधी ने कई बड़ी बातें कही, प्रमुख बातें कही, लेकिन उन बातों में से उन्होंने कई ऐसे गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि जो लोकतंत्र है उसको बचाने का काम मेरा नहीं है, सिर्फ जो वोट चोरी हो रहा है उसको उजागर करने का काम है। उन्होंने स्पष्ट किया लोकतंत्र को बचाने का मेरा काम नहीं है, ये सरकार का काम है। देखिए लोकतंत्र बचाने का विपक्ष काम है, मैं तो मानता हूं विपक्ष इसीलिए संविधान बनाया गया था। सत्ता जिसकी होती है, सत्ता मदमस्त होती है, नियंत्रित होती है। विपक्ष इसीलिए होता है कि मदमस्त सत्ताधारियों को कंट्रोल करे। बिल्कुल और सर। जनता की सुनील जी आवाज मेरा सवाल मनीष जी से बंद था सर, कृपया माफी के साथ मनीष जी से मेरा आखिरी, वक्त की बहुत ज्यादा कमी है इसलिए मैं आखिरी कमेंट चाहती हूँ मनीष जी का। नहीं, मैं देखिए, मैं बार बार आपको ध्यान दिला रहा हूं कि परसेप्शन बहुत बड़ी चीज होती है। ये जो चुनाव आयोग चुप्पी साधे हुए है, जवाब नहीं दे रहा है, जांच नहीं कर रहा है। जैसे पुराने चुनाव आयोग तो सबने कहा कि इसमें एफिडेविट की जरूरत नहीं है, चुनाव आयोग को जांच कर लेना चाहिए। सारे पुराने चुनाव आयुक्तों ने कहा एफिडेविट एक तकनीकी बात है, लेकिन राजनीतिक रूप से बीजेपी को नुकसान हो रहा है। देखिए 2024 में वो परसेप्शन बन गया कि भाजपा संविधान विरोधी है, सामाजिक न्याय को खत्म करना चाहती है, आरक्षण को खत्म करना चाहती है। और पूरा झटका कहां लगा? हिंदुत्व के सबसे बड़े गढ़ में, उत्तर प्रदेश में, और अयोध्या तक हार गए। मैं कह रहा हूं कि ये जो हाल है, जो अभी वोट चोरी का जो सवाल है, इसका थॉरो गोइंग अगर सरकार ने और चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया तो बिहार चुनाव में उसको भारी नुकसान होने जा रहा है। शर्मा जी बिहार बीजेपी जीत ठीक है रही है। सर, आप सभी क्या नाम है? सर वक्त की कमी है, अभाव है, इसलिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने तमाम बड़ी बातें कही, चुनाव आयोग को घेरे में लिया, सरकार को घेरे में लिया और वोट चोरी को लेकर के कई आंकड़े भी प्रस्तुत किए। हाइड्रोजन बम का जिक्र किया और कहा कि अभी आगे जारी है, क्या कहते हैं राहुल गांधी, आगे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का वो खुलासा करेंगे। मुद्दे की बात में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।